हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो बनाया था आपका जो सीटेट पेपर 2 हुआ था एसएसटी का, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर के साथ वीडियो बनाया था। बाकी क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। और ये जो आंसर है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी के बुक से ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्न में से इनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ था देशांतर, ग्लोब, आतपन, अक्षांश। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए जो बच्चा है उसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए देशांतर, ग्लोब और अक्षांश की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं, ठीक है, मिसकंसेप्शन है। ऑप्शन था यह एक गैर उपयोगी विषय है, ये भी गलत है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ कोई भी विषय किसी से नहीं होता है। ऑप्शन सी था यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही थे, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए, बी, सी और डी तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, ठीक है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर करना था, और कौन सा आंसर है जिसमें विद्यार्थी असफल हो गया अंतर बताने में, ठीक है। देखिए, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला आंसर था, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक सारे ही सही लग रहे थे। बट जब मैंने एनसीईआरटी की बुक देखा तो उसमें आपको ऑप्शन 2, 3, 4 ये तीनों आंसर तो बिल्कुल दिए हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन ये भी आंसर सही ही है। खैर, जो ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, ये तीनों तो बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जिसमें ये भी बिल्कुल है इसका। और साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। और 4 है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को लेकर कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। चारों ही आंसर सही लग रहे हैं, बट जो नंबर 2, 3, 4 है ये तो एनसीईआरटी की बुक में दिया ही दिया है, इसलिए इसका मुझे लगता है कि ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा जो कि समाज में चली आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग रोजी ने अपना चित्र बनाया, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5th के कुछ विद्यार्थी हैं जो कि प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में ज्यों का त्यों क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानचित्र, जैसे पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र से हम कैसे सपाट दिखाते हैं, और बिल्कुल ये दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को ग्लोब की सहायता से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और ए है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल सही है।
और तर्क है क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ये जो ए और आर दोनों ही सही हैं, जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, इसकी व्याख्या करता है आर। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। ठीक है, यह अवलोकन निम्न में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ए। ठीक है, न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है, व्यवस्था के बारे में भय नहीं पैदा करना है और विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना भी नहीं है। ठीक है, और कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो ये रजिया के लिए मिन्हाज ने लिखा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी सही है। ठीक है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं और यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। और ऑप्शन सी, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, प्रतिरूप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? कारण चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। ठीक है, ये जो सदाबहार वन है, जो उष्णकटिबंधीय वन है क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इतनी घनी बारिश होती है कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है, इतने घने घने वहाँ पे वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारी वर्षा और उच्च तापमान। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, कारण बताना है। ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में लिया था, जो मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसमें ये क्वेश्चन लिया था। मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, आज नाग पंचमी है और मुझे पूजा भी करना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो इस समताप मंडल में मुक्त होती हैं, संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए बिल्कुल आदर्श होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? एनसीईआरटी की भूगोल की बुक में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, उसका आंसर है जलमार्ग। जलमार्ग जो है वो यातायात का वो साधन है जो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए, मैच करना है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल का एक भाग है। ठीक है, रेडियो तरंगे जो होती हैं वो बहिर्मंडल में, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, और पतली वायु की जो परत है वो है बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसको मैच कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर जो है वो यही है, ओजोन परत जो है समताप मंडल। रेडियो तरंगे बहिर्मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, और पतली वायु की परत है बाहरी मंडल में। ठीक है।